ओम नमः शिवाय मेरे शिव भक्तों। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो भक्तों, आज मैं आपको ऐसी अद्भुत कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपका रोम रोम खिल उठेगा, आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। और इस कहानी को सुनने के बाद आपको भगवान के ऊपर और भरोसा हो जाएगा कि वो जो भी करता है वो सबके लिए अच्छा ही करता है। वो कभी भी किसी का बुरा कर ही नहीं सकता है। ऐसी आप उनके ऊपर एक आस्था बना करके रखिए, क्योंकि भगवान हैं, उन्हें सब पता है कि किसके लिए क्या अच्छा है। इसे मैं आपको एक कहानी के माध्यम से सुनाऊंगी। तो भक्तगण, अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो आप इसे पूरा सुनिए, तभी आपको इसका फल मिलेगा। इस कहानी को आधा अधूरा अगर छोड़ेंगे तो आपको इसका कोई फल नहीं मिलेगा। तो ये कहानी शुरू होती है एक स्त्री से, जो कि एक गांव में रहती है और उसकी 3 बेटियां रहती हैं। लेकिन कुछ दिनों पश्चात उसके पति का देहांत हो जाता है और वो जो स्त्री रहती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है अपने पति की मृत्यु के बाद, कि वो सोचती है कि मेरी 3 पुत्रियां हैं, मैं इनका गुजारा कैसे करूंगी। इसी सोच में वो इतना बीमार हो जाती है और कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है। तभी धर्मराज भेजते हैं अपने दूत को धरती पे और कहते हैं कि जाओ उसकी आत्मा को लेकर के आओ। जब देवदूत वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ कोई भी नहीं है उसका, सिर्फ वही 3 लड़कियाँ उसके सामने विलाप कर रही हैं और अपनी माँ को बार बार बुला रही हैं। ये देख करके देवदूत का मन पिघल गया और वो उस स्त्री की आत्मा बिना लिए ही चले गए अपने लोक को। वहाँ पे जब धर्मराज बोले कि तुम उसकी आत्मा को लेकर के क्यों नहीं आए हो, तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आप उन्हें जीवन दान दे दीजिए, क्योंकि उसकी लड़कियों के उसकी माँ के सिवा कोई नहीं है और मुझे उन्हें देख करके बहुत दया आ गई। जब धर्मराज ने यह बात सुनी तो उन्होंने कहा कि तुमने ये अच्छा नहीं किया, क्योंकि भगवान ने सबके लिए कुछ ना कुछ सोच के रखा है और तुमने ये जो काम किया है उसके लिए तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा। उन्होंने देवदूत से बोला कि तुमने धरती पे जा कर के और ये पाप किया है, अतः तुम्हें उसके फलस्वरूप धरती पे ही जाना पड़ेगा और वहाँ पे कुछ समय व्यतीत करना पड़ेगा। तब देवदूत ने कहा कि हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दें। लेकिन धर्मराज ने कहा कि नहीं, तुम्हें भी अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अपने कर्मों का फल जरूर भोगूंगा, लेकिन आप ये बता दें कि मुझे कितने समय तक धरती पे रहना पड़ेगा। तभी धर्मराज ने कहा कि जब तुम 3 बार हंसोगे और जब तीसरी हंसी तुम्हारी पूरी होगी तो वही तुम्हारा अंतिम समय धरती पे रहेगा, उसके पश्चात तुम अपने लोक में आ जाओगे। तभी देवदूत ने कहा कि हे प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। उसके पश्चात जो देवदूत होते हैं वो पृथ्वी लोक पर चले जाते हैं। जैसा कि आप समझते हैं कि पृथ्वी लोक पे जब भी कोई मनुष्य आता है तो वो नंगा रहता है जब उसका जन्म होता है, उसी प्रकार देवदूत भी जब धरती पे आए तो उनके तन पे एक भी वस्त्र नहीं था, वो एकदम नग्न अवस्था में थे। उसी समय एक मोची था, वो जा रहा था अपने बच्चों के लिए कुछ कपड़े लेने, वो बहुत ही गरीब था। उसने जब देवदूत को देखा तो उसे बहुत दया आ गई कि ठंड में वो ठिठुर रहा था, उसके तन पे एक भी वस्त्र नहीं थे। तभी उस मोची ने अपने बच्चे के लिए एक भी वस्त्र नहीं खरीदा और उन पैसों से वो वस्त्र खरीद करके उस देवदूत को पहना देता है। ये देखकर देवदूत बहुत प्रसन्न होते हैं और मोची के साथ वो मोची के घर में आ जाते हैं। मोची उन्हें अपने साथ घर में ले आता है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा दया आ जाती है देवदूत पे। लेकिन घर आने के पश्चात जब मोची की बीवी ने देखा कि ये अपने साथ एक तो अपने लिए खुद खाने के लिए भरपेट अन्न नहीं है और ऊपर से ये एक आदमी को लेकर के आ गया है, तो वो अपने पति को बहुत भला बुरा कहती है और उस आदमी को भी बहुत भला बुरा कहती है। लेकिन उसके पति के आगे उसकी एक ना चलती है और वो देवदूत को अपने घर में रखता है। लेकिन जब उसकी पत्नी अपने पति के ऊपर चिल्लाती रहती है, तभी देवदूत को बहुत हंसी आती है और वो खिलखिला के हंस देता है। उसके पश्चात वो देवदूत इतना अच्छा जूता बनाने लगता है उस मोची के घर में कि दूर दूर तक उसके चर्चे हो जाते हैं और जो मोची रहता है वो दिनों दिन बहुत अमीर होता जाता है। देवदूत के बनाए हुए जूते दूर दूर तक लोगों के बीच में प्रसिद्ध हो जाते हैं और जितने लोग रहते हैं सब लोग उसी देवदूत से ही अपना जूता बनवाना चाहते हैं। एक बार की बात है,
राजा का सैनिक कुछ चमड़े लेकर के आया और आकर के मोची से बोला कि देखो, इसके हमें जूते बनवाने हैं और इसकी तुम चप्पल मत बनाना, जूते ही बनाना, क्योंकि राजा साहब केवल जूते ही पहनते हैं। और वो चमड़ा दे करके चला गया। तो मोची ने वो चमड़ा उठा के देवदूत को दे दिया और बोला कि तुम इससे जूते ही बनाना, चप्पल मत बनाना, क्योंकि अगर तुमने इसे चप्पल बना दिया तो राजा साहब मेरी खाल उधेड़ लेंगे और हो सकता है कि वो हमें मृत्युदंड भी दे दें। ऐसा कहकर मोची चला जाता है, लेकिन जो देवदूत होता है वो उनसे जूते नहीं चप्पलें ही बनाते हैं। सवेरे जब वो मोची सो करके उठता है तो वो देखता है कि देवदूत ने तो जूतों की जगह वहाँ पे चप्पल बना करके रखी है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा देवदूत के ऊपर गुस्साता है और कहता है कि तुमसे मैंने बार बार कहा था कि तुम इसके जूते बनाना, लेकिन तुमने तो इसकी चप्पलें बना दी। अब तो हमें लगता है राजा साहब मृत्युदंड ही दे देंगे। तभी देवदूत खूब तेज़ खिलखिला करके हंसा। ये देख करके मोची को और गुस्सा आ गया और वो और भी भला बुरा कहने लगा देवदूत को। तभी वहाँ राजा का सैनिक दौड़ता हुआ आया और उसने कहा कि सुनो सुनो मोची, कल जो मैंने तुम्हें चमड़े दिए थे ना, उसके जूते मत बनाना, उसके चप्पल बना देना, क्योंकि राजा साहब स्वर्ग सिधार गए हैं और उसमें चमड़े के चप्पल दान दिए जाते हैं। ऐसा सुन करके वो मोची रहता है, वो बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है और देवदूत के पास जाता है और कहता है कि ये बताओ कि तुमने चप्पल क्यों बनाई और तुम क्यों इतना हंसे। तभी देवदूत ने कहा कि मैं इसकी वजह तुम्हें अवश्य बताऊंगा, लेकिन मैं अभी नहीं बता सकता हूँ, मैं इसके लिए विवश हूँ। लेकिन मोची रहता है, वो बार बार पूछता है, पर देवदूत उन्हें नहीं बताते हैं। तभी देवदूत अपनी चप्पलों और जूतों को बनाने लगते हैं और उसके बाद एक दिन की बात है कि एक औरत आती है, उसके साथ 3 लड़कियां आती हैं। देवदूत उन्हें देखते ही पहचान जाते हैं कि ये तो वही लड़की है जिसकी वजह से आज मैं इस धरती पे हूँ। और वो उस औरत से बोलते हैं कि आपको क्या बनवाना है। तो वो औरत कहती हैं कि मेरी इन 3 बेटियों के लिए मुझे अच्छी अच्छी चप्पलें बनवानी हैं। और वो औरत देखने में भी बहुत अच्छे घर की लग रही थी। तो देवदूत ने उनसे पूछा कि क्या आपकी लड़कियों के घर शादी पड़ी है या कुछ है। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मेरे बड़ी बेटी की शादी है, इनकी माँ कुछ समय पहले गुजर गई थी, तो मेरे पास कोई नहीं था, इसीलिए मैंने उसकी तीनों बेटियों को गोद ले लिया और मेरे पास इतना धन था, इसीलिए मैंने इन्हें गोद ले लिया और मैं अब इनका पालन पोषण अच्छे से कर रही हूँ। और जिसमें मेरी बड़ी बेटी का विवाह तय हो गया है और मैं इसका विवाह एक करोड़पति आदमी से कर रही हूँ। ये सुनकर देवदूत खिलखिला के बहुत तेज हंस दिया। और तभी मोची फिर आया और उसने पूछा कि ये बताओ कि तुम हो कौन और क्यों इतना हंस रहे हो। तब देवदूत ने कहा कि अब मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा कि मैं कौन हूँ और क्यों हंस रहा हूँ, क्योंकि अब मेरे धरती से जाने का समय आ गया है। उसने कहा धरती से जाने का समय। तो उन्होंने बताया कि मैं देवदूत हूँ और इन 3 लड़कियों को आप देख रहे हैं, इन्हीं की वजह से मुझे धरती पे आना पड़ा। इनकी माँ का देहांत हो गया था, उसी समय मैं इनकी आत्मा को लेने आया था, लेकिन इन्हें देख करके मुझे दया आ गई कि इनका क्या होगा, ये 3 बच्चियाँ कैसे पलेंगी बढ़ेंगी। लेकिन धर्मराज ने मुझे इसकी सज़ा दी और मुझे धरती पे भेज दिया। और देखिए ना, भगवान ने इनके लिए सोच करके रखा था और ये लड़कियां आज एक करोड़पति के घर में ब्याही जा रही हैं। अगर इनकी माँ नहीं मरी होती तो उनको वही ज़िंदगी जीनी पड़ती, गरीबी में रहना पड़ता, लेकिन आज उनके मरने के पश्चात ये करोड़पति घर में रह रही हैं, करोड़पति घर में शादी इनकी हो रही है। और दूसरा, मैं तब हंसा जब आपकी बीबी आपके ऊपर चिल्ला रही थी कि किसे घर में लेकर के आए हो, लेकिन उसे ये नहीं ज्ञात था कि मेरे आने के पश्चात उसके घर की आर्थिक स्थिति में सुधार आ जाएगा। इसीलिए मनुष्य थोड़े से के लिए आगे की खुशियों को भूल जाता है। इस बात पे दोबारा हंसी आई।
तो मोची ने पूछा, अच्छा ठीक है, ये बताओ तीसरी बार तुम्हें क्यों हंसी आई? तो उन्होंने कहा कि राजा का सिपाही तो ले करके आया था कि राजा तो सिर्फ जूते पहनते हैं, लेकिन मुझे ये पता था कि राजा तो जीवित ही नहीं रहेंगे, तो वो जूते क्या पहनेंगे, इसीलिए मैंने चप्पल बनाई। और जब आप मुझे डांट रहे थे तो मुझे हंसी आ रही थी कि राजा आपको क्या मृत्युदंड देंगे जब वो खुद ही जीवित नहीं रहेंगे। और देखिए ना, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई और वो चप्पल ही उनके काम आया। ये सुनकर मोची दंग रह गया और उसके पश्चात ये सारी बातें बता करके देवदूत अपने लोक को चले गए। तो हे भक्तों, भगवान ने हर किसी के लिए कुछ सोच करके रखा है। अच्छे इंसान के साथ हमेशा अच्छा होता है। इसमें भगवान थोड़ा विलंब ज़रूर करते हैं, क्योंकि अगर वो कुछ बड़ा देना चाहते हैं तो उसके लिए तो आपको प्रतीक्षा करनी ही होती है। तो आप अच्छे कर्म करिए और ये ना सोचिए कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा नहीं होता है। थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन आपको अपने अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। बुरे कर्मों से आप दूर रहें। इस कहानी से हमें यही सीख मिली कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए, भले ही हमें उसके लिए थोड़ा कष्ट क्यों ना उठाना पड़े। तो मित्रों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे, और जो बेल है उसे भी प्रेस कर दें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।